हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्मण कोचिंग क्लासेस। आई होप कि आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से स्टडी कर रहे होंगे, एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए आज हम सभी लोग फिर से क्लास 10th के मैथ में एंजॉय करते हैं। देखिए जो हम पढ़ेंगे आज बहुपद। बहुपद में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2। प्रश्नावली 1.1 हम लोग ने सॉल्व कर लिया है। आज हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 2.2, जिसमें देखिए सबसे पहले आपके कुछ महत्वपूर्ण फार्मूले हैं, पहले उसको हमें सीखना है। देखिएगा क्या होता है। जैसे कुछ एक फार्मूला आपका है ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। ये आपका क्या है? व्यापक समीकरण, बहुपद का व्यापक समीकरण। बहुपद का व्यापक समीकरण का ये सूत्र है। अगर कोई बहुपद दिया है, मान लीजिए जैसे दिया है 2x² प्लस 5x माइनस 6 बराबर 0, मान लीजिए दिया है, तो इसके हम इसी से कंपेयर करेंगे, तुलना करेंगे। तो देखिए कैसे तुलना करेंगे। अगर ध्यान दिया जाए तो यहाँ x² है, यहाँ भी x² है, तो इसका गुणांक क्या है? a है, और इसमें इसका गुणांक क्या है? 2 है। तो अगर देखा जाए तो a के स्थान पर कितना है? 2 है, तो a बराबर क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा। यहां भी देखिए, यहाँ x है, यहाँ x है, तो x का गुणांक यहाँ b, और यहाँ क्या है? 5 है। तो अगर शून्य सहित लिया जाएगा, ये बात ध्यान दीजिएगा। अगर देखा जाए तो b का मान कितना है? 5 है, b के स्थान पर 5 है, तो b बराबर कितना हो जाएगा? 5। और c का मान देखिए, यहाँ पूरा c लिया जाएगा। अब c के स्थान पर क्या है? 6 है, लेकिन चिन्ह क्या है यहाँ? माइनस, तो माइनस हम लगा लेंगे, तो c बराबर क्या आ जाएगा? -6 आ जाएगा। ठीक, इसी प्रकार हम क्या करेंगे, कोई बहुपद दिया रहेगा, इस व्यापक समीकरण से हम क्या कर लेंगे? तुलना कर लेंगे। आगे देखिए, इसके बाद होते हैं शून्यकों का योगफल, वो भी द्विघात बहुपद के लिए। द्विघात बहुपद के लिए निकालेंगे हम शून्यकों का योगफल। शून्यकों का योगफल का सूत्र होता है माइनस में x का गुणांक और बटे x² का गुणांक। देखिए सूत्र होता है शून्यकों का योगफल का माइनस x का गुणांक बटे x² का गुणांक। शून्य माने क्या जाते हैं इसमें? अल्फा और बीटा। सूत्र में माना क्या गया है? अल्फा और बीटा। ये आपका अल्फा हो गया, योगफल मतलब क्या हो जाएगा? प्लस बीटा बराबर, ध्यान दीजिएगा, आपका है -x का गुणांक। यही आपका व्यापक समीकरण है बहुपद का। इसमें अगर देखा जाए x का गुणांक क्या है? b है, और आगे यहां माइनस क्या हो जाएगा? -b। और देखिए x² का गुणांक, अब x² का गुणांक क्या है? a है, तो b बटे क्या हो जाएगा? a। ये होता है शून्यकों का योगफल का सूत्र -b/a। पहला सूत्र हो गया। दूसरा सूत्र ये है शून्यकों का गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल का सूत्र होता है अचर पद बटे x² का गुणांक। ठीक,
देखिए शून्यकों का गुणनफल अब की बार हम क्या करेंगे, शून्य का अल्फा बीटा माने गए हैं तो इन्हीं का गुणा कर दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर अचर पद। देखिए यहाँ जो होता है देखा जाएगा, ये आपका अचर पद है, अचर पद के स्थान पर क्या है, सी है, तो ये सी माना जाता है आपका अचर पद। तो अचर पद है सी और एक्स स्क्वायर का गुणांक क्या है आप जानते हुए ए है, तो अल्फा इंटू बीटा का सूत्र होता है सी बाई ए। तीसरा आपका फार्मूला है, यदि शून्य दिए हों तो द्विघात बहुपद बनाने का सूत्र। अगर शून्य दिए हों तो द्विघात बहुपद कैसे बनाया जाता है, इसके लिए सूत्र होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये फार्मूला होता है आपका। देखिए ये तो आपके द्विघात बहुपद के हैं, इसके बाद आपका है त्रिघात। त्रिघात बहुपद के फार्मूले हम आगे बताएंगे, पहले द्विघात पर हम सीख लेंगे कुछ क्वेश्चन, कुछ एग्जाम्पल सीख लेंगे। चलिए सीखते हैं। हाँ चलिए देखिए, पहला एग्जाम्पल है आपका एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, इसका हमें क्या करना है, शून्य ज्ञात करना है एवं शून्यकों तथा गुणांकों के बीच क्या करना है, संबंध की सत्यता की जांच करनी है। चलिए देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहला काम शून्य ज्ञात करेंगे और शून्य का आप लोग कक्षा 9 में पढ़ चुके हो, लेकिन परेशान नहीं होगा, हम यहाँ आसान विधि से बताएंगे। देखिएगा शून्य का मतलब गुणनखंड हम करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस क्या है 10 है आपका, ठीक। देखिए यहां आगे जब कोई गुणांक नहीं, ठीक है, अगर यहां जान लो हमेशा एक रहता है, अगर कोई गुणांक है तो इसमें हम क्या कराते हैं, गुणा कराएंगे। अब यहाँ कुछ नहीं है तो एक से गुणा कराएंगे, उतना ही होगा, कोई दिक्कत नहीं। मतलब हम ऐसी दो संख्याओं का गुणा कर दें कि 10 आ जाए, ये बात ध्यान देना है कि जिन दो संख्याओं का गुणा करें उसी को या तो जोड़ लें या तो उसी को घटा लें, कितना आ जाए, 7 आ जाए। अब अगर देखिएगा आप लोग 5 और 2 का अगर हम गुणा करेंगे तो 10 तो हो जाएगा। अब देखिए अगर 5 में से 2 को घटाएंगे तो 10 नहीं, सॉरी 7 नहीं आएगा, लेकिन 5 और 2 को जोड़ लेंगे तो कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा, ठीक। तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो जाएगा, 5 और 2 को जोड़ रहे हैं, जोड़ने पर 7 आ रहा है, 5 नहीं 10, गुणा करने पर 10 भी आ रहा है, जोड़ने पर कितना आ रहा है, 7 आ रहा है। तो ऐसे हम इसको ब्रैकेट में करके लिख लेंगे। यहां इसी के स्थान पर कर रहे हैं, यहां पर क्या है, x है, तो यहां क्या हो जाएगा आपका x और प्लस क्या है आपका 10 है, ठीक। देखिए अब हम x से क्या करेंगे, गुणा करा देंगे और साथ साथ प्लस तो है, प्लस ही रहेगा, तो आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 5 से x में हो जाएगा 5x और x से 2 में हो जाएगा, क्या हो जाएगा 2x, केवल इसी में होगा ब्रैकेट के अंदर, और प्लस क्या है आपका 10 है, ठीक। अब यहां देखा जाए 2 का हम क्या बनाएंगे, पेयर बनाएंगे, 2 का जोड़ा बनाएंगे। अब इसमें देखेंगे हम कॉमन क्या है, उभयनिष्ठ कॉमन, मतलब जो दोनों में मिल जाए। अब यहाँ देखिए संख्या की बात होगी, यहाँ कोई संख्या नहीं, जिसमें संख्या तो मतलब संख्या तो कॉमन नहीं बनेगी। अब बात हो रही है अचर पद, सॉरी चर पद की। चल देखिए यहाँ x है, यहाँ x स्क्वायर है, यहाँ कितना है x है, तो एक x तो इसमें भी है, इसमें भी एक है, क्योंकि इसको आप लिख सकते हो ऐसे, समझिए एक्स स्क्वायर को आप लिख सकते हो x गुणे x, इसका मतलब जान लो 2 बार लिखा गया है, लेकिन अब इसको आप लिख सकते हो आपका x है, ये है जान लो,
तो एक बार x तो निकल ही सकता है, लेकिन दो बार नहीं ले सकते हैं, क्योंकि इसमें दो बार तो है लेकिन इसमें दो बार ही है नहीं, तो इसलिए एक बार तो ले ही सकते हैं, एक बार दोनों में। तो हम एक x कॉमन ले लिए, तो सोचिए एक x निकल गया, क्या बचा, एक x बचा, और प्लस ये x निकल गया, खुद क्या बचा है, 5 बचा है। इसमें देखिए, इसमें x तो है लेकिन इसमें x नहीं, मतलब क्या है, चल पद कॉमन नहीं है। अच्छा देखेंगे हम, 2 से क्या, देखिए 10 कट जाएगा, कट जाएगा, तो हम 2 कॉमन ले लेंगे, आगे प्लस है तो प्लस 2 कॉमन लेंगे, तो 2 निकल गया, क्या बचा, x बचा, और 2 से इसमें भाग करो, कॉमन लेना मतलब भाग करना, तो भाग करेंगे 2 पंचे 10। ये दोनों सेम आना चाहिए, ये दोनों सेम है, जान लो गुणनखंड हमारा सही जा रहा है। अब x प्लस 2 जो, x प्लस 5 जो है, पूरे में से कॉमन ले लीजिए, तो x प्लस 5 अगर हम कॉमन ले लेंगे तो x प्लस 5 निकल गया, तो बचा क्या आपका x, इधर x प्लस 5 निकल गया, क्या बचा आपका प्लस 2 बचा। ठीक, चलिए देखिए, शून्य निकाल लेंगे कि x प्लस 5 बराबर 0 करके, और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस में आपका हो जाएगा x बराबर -5। पहला शून्य किया आ गया, दूसरा शून्य निकालेंगे, x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर आपका हो जाएगा -2, ये आपका दूसरा शून्य हो जाएगा। ठीक, एक काम तो हो गया, इसका शून्य ज्ञात कीजिए, तो शून्य क्या आया, -5 और -2 आ गया। अभी एक काम हमें और करना है, शून्य को तथा गुणांकों के बीच संबंधों के सत्यता की जांच करनी है। चलिए जांच करिए। सत्यता की जांच, ठीक, चलिए देखिए, सत्यता की जांच है। जांच में देखिएगा, सबसे पहला काम, हम इसको, जो हमारा दिया गया बहुपद, इसको लिख लेंगे। हमारा बहुपद है x² प्लस 7x और प्लस 10, हम बताए थे। अब देखिए, इसका तुलना करेंगे किससे, व्यापक समीकरण से, इसी से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0, इसी से तुलना करेंगे। तो ध्यान दिया जाए, x² आगे जान लो कुछ नहीं, एक रहता है, तो a बराबर कितना आ जाएगा आपका 1, b बराबर कितना हो जाएगा 7, अभी हम बताए थे कैसे तुलना किया जाएगा। अब c के स्थान पर आपका पूरा दिया ही गया है, c बराबर कितना है 10। चलो, ये जो दोनों आपके शून्य निकल कर आए हैं, इसमें किसी एक को अल्फा मान लीजिए और किसी एक को बीटा, आप स्वतंत्र हैं, चाहे जिसको अल्फा मान लो चाहे जिसको बीटा। हम इसको अल्फा मान लिए, इसको क्या मान लिए, बीटा मान लिए। चलिए सूत्र लगाएंगे हम, पहले शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, शून्यकों का योग का सूत्र होता है अल्फा प्लस बीटा बराबर -b/a। ठीक, अभी बताए थे आप लोगों को। तो अल्फा का मान हम माने क्या, 5। एक बात ये ध्यान दिए, चाहे आप इसको अल्फा मान लीजिए, इसको बीटा, चाहे इसको अल्फा चाहे इसको बीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो अल्फा का मान है -5 और प्लस बीटा का मान है -2 बराबर माइनस बी का मान क्या है 7 है, तो ब्रैकेट नहीं लगाओ, कोई दिक्कत नहीं, और बटे ए का मान आपका कितना है 1 है। अब देखा जाए तो प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ माइनस ही होगा, तो -5 और -2 बराबर है -7, एक से भाग करेंगे उतना हो जाएगा, तो -5 -2 कितना हो जाएगा, -7 बराबर आ गया -7 बराबर आया, मतलब ये हमारा क्या है, सत्य है। मतलब जो हम शून्य निकाले हो हमारा शून्य सही है, यही जांच किया जा रहा है। चलिए अल्फा इंटू बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सूत्र हो जाएगा c/a। अल्फा का मान है -5 और बीटा का मान है -2, c का मान है -10 है,
और बटे ए का मान है 1। तो अगर हम गुणा करेंगे 5 दुनाए हो जाएगा 10 और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस 10 और बराबर 10 ही, मतलब हमारा क्या है शून्य सही है, यही आपका क्या हो जाएगा जांच हो जाएगा। ठीक, चलिए कोई और एग्जांपल लेते हैं हम। चलिए देखिए, जैसे दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 10, इसका हमें क्या करना है शून्य ज्ञात करना है और शून्य को और गुणांकों के बीच संबंध की सत्ता की जांच करनी है। सेम उसी तरह करेंगे, देखिएगा। चलिए देखिए, हमें क्या करना है एक्स स्क्वायर माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 10। ठीक, इसको देखिए, इसका गुणनखंड हम करेंगे एक्स स्क्वायर, इसको आप लिख सकते हो माइनस में अंडर रूट 3। अच्छा, इसका स्क्वायर आप लिख सकते हो। ठीक, हम बताएं आप लोगों को कि अगर रूट 3 स्क्वायर का मतलब ये है रूट 3 दो बार, रूट 3 का गुणा हो जाएगा तो 3 तिहाई 9, अंडर रूट 9 हो जाएगा और 9 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 3। मतलब 3 को आप रूट 3 गुणे रूट 3 लिख सकते हो और रूट 3 का स्क्वायर लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। तो वही किए हम, देखिए रूट 3 का स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायर से क्या हो जाएगा रूट हट जाएगा, ये आकर 3 आ जाएगा। अब ये आपका फार्मूला बन गया ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब ये हो जाएगा एक ब्रैकेट में ए प्लस बी मतलब एक्स प्लस अंडर रूट 3 और एक ब्रैकेट में ए माइनस बी एक्स माइनस अंडर रूट 3। ठीक, बस मिल गया हमें शून्य। देखिए निकाल लीजिए कि x प्लस अंडर रूट 3 बराबर हो जाएगा 0 और प्लस में क्या हो जाएगा माइनस में x बराबर हो जाएगा माइनस अंडर रूट 3। पहला शून्य किया गया और दूसरा निकाल लेंगे हम x माइनस अंडर रूट 3 बराबर 0, तो x बराबर माइनस में क्या हो जाएगा प्लस में अंडर रूट 3। ये आपका आ गया दूसरा शून्य। इसमें किसी एक को अल्फा मान लीजिए, किसी एक को बीटा। इसको अल्फा मान लिए और इसको बीटा मान लिए। चलिए अब जांच करेंगे हम। देखिए, जांच करने के लिए सबसे पहले हम समीकरण लिखेंगे जो हमारा दिया गया है, बहुपद लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 3। इसकी हम तुलना करेंगे किससे, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स और प्लस सी बराबर 0, इसी से करेंगे। ठीक, यहां बराबर 0 मान सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखिए, अगर देखा जाए तो एक्स स्क्वायर है, इसके आगे कुछ नहीं जान लो 1 है, तो ए बराबर कितना आ जाएगा 1 आ गया। एक्स वाला इसमें देखो नहीं है, जब जो नहीं रहे जो पर तो उसके स्थान पर क्या हो जाएगा 0, मतलब एक्स वाला नहीं, बी का मान कितना हो जाएगा 0। अचर पर देखिए है केवल यहाँ 3 है और यहाँ क्या है सी है, तो सी का मान क्या है 3, लेकिन आगे माइनस है तो क्या हो जाएगा सी का मान -3। अच्छा, अभी सोचिए मान लो यहाँ पर एक्स होता तो बी का मान -3 आता और सी वाला तो जान लो नहीं होता, सी वाला क्या हो जाता 0 हो जाता। ठीक, जांच करेंगे शून्यकों का योगफल जानते हो, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बाई ए। अल्फा का मान है माइनस अंडर रूट 3 और प्लस बीटा का मान है अंडर रूट 3 बराबर माइनस बी का मान कितना है 0 और बटे ए का मान कितना है 1। देखा जाए माइनस में ये प्लस में कट गया, कितना आ गया 0 और इसमें भाग करेंगे आ जाएगा 0। ठीक, अब एक बार गुणनफल लगा दो, अल्फा इंटू बीटा बराबर होता है सी बाई ए। तो अल्फा इंटू बीटा बराबर सी का मान क्या है, देखा जाए सी का मान रख दीजिए भी, अल्फा का मान माइनस अंडर रूट 3 और इसका मान अंडर रूट 3। सी का मान देखिए -3 और ए का मान क्या है 1 है। अब ये बताया रूट 3 का गुणा रूट 3 में करोगे यानी 3 हो जाएगा, क्योंकि 9 होगा, 9 का वर्गमूल 3, इसलिए डायरेक्ट जानते रहिए कितना हो जाएगा 3, आगे माइनस लगा दो और 1 से भाग करेंगे उतने हो जाएगा, ये आपका बराबर आ जाएगा। ठीक,
हाँ चलिए देखिए, जो हम आप लोगों को बताए थे कि अगर मान लीजिए शून्य दिए हो तो हमें बहुपद बनाना है। तो उसके लिए क्या होता है, मान लीजिए शून्य दिया है कि शून्यकों का योगफल कह दिया इतना है, अल्फा प्लस बीटा बराबर मान लो दिया गया है 2, और शून्यकों का गुणनफल कुछ कह दिया अल्फा इंटू बीटा मान लो माइनस दिया गया है 3। तो हम कैसे बनाएंगे, सूत्र होता है अगर शून्य दिए हो तो यही होता है एक्स स्क्वायर माइनस में अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। इसी फार्मूले पे रख देंगे, बहुत ही आसान होता है। देखिए तो एक्स स्क्वायर हो गया माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है 2 है, यहां हम 2 लिख दिए, इंटू क्या है एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है -3, तो माइनस ब्रैकेट लगा लो, क्या हो गया -3। ठीक, देखिए प्लस और माइनस क्या हो जाएगा माइनस, तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x और माइनस क्या हो जाएगा 3, यही आपका क्या हो जाएगा बहुपद हो जाएगा। ठीक, आई होप कि आप सभी लोगों को समझ में आया होगा, और समझ में आया होगा अगर तो लाइक करना नहीं भूलिएगा। ठीक, और शेयर भी कर दीजिएगा ताकि जो भी बच्चे इसको देखना चाहें देख सकें और आसानी भाषा में इसको समझ सकें। ठीक, अब तक हम एग्जाम्पल बताए हैं, अब जो आपकी प्रश्नावली है हम अगले लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए आप सभी लोग एंजॉय करिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, बेस्ट ऑफ लक।